अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की। आज क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। PSL 8 में खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और जर्नलिस्ट हमारे साथ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ बुशरा भी मौजूद हैं, बुशरा गुल। बुशरा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि कल का जो मैच, पहला मैच हुआ, उसका फैसला यकीनी तौर पर खासा दिलचस्प रहा। आज जो मैच होने जा रहा है कोयटा के पॉइंट्स भी ज़्यादा नहीं हैं उनके मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी है जिनके 8 पॉइंट्स हैं, कोयटा के 4 पॉइंट्स हैं, और जो मैचेस बाकी रह गए हैं उसमें लगता नहीं है कि कोई मुकाबला बनता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने कल की जैसे बात की तो कल 2 मैचेस थे और बड़े दिलचस्प थे, जिसमें एक में लाहौर को हारना पड़ा है, दूसरे में इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है और मुल्तान सुल्तान के साथ पहला मुकाबला था। लाहौर के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि वो अपने होम ग्राउंड से निकले हैं तो कुछ सिचुएशन चेंज होगी, तो कल काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी साबित हुई है। और दूसरी बात ये कि लाहौर के बारे में ये कहूँगी कि कुछ शायद क्वालिफाइंग मरहले में आगे निकलने के लिए वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो शायद कहीं पर लाहौर जो है हमें रिलैक्स भी दिखाई दी है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो मुल्तान की टीम जो है वो मुल्तान से निकलने के बाद क्या लाहौर के ग्राउंड पर, क्या इस्लामाबाद के ग्राउंड पर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है अभी तक। अपने होम ग्राउंड पर बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन कल जिस तरीके से इस्लामाबाद ने परफॉर्मेंस दी है वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। उनके बैट्समैन ने ख़ास तौर पर प्रूव किया है कि चाहे एलेक्स हेल्स हों, चाहे आज़म खान हों, चाहे फ़हीम अशरफ हों या कोई भी खिलाड़ी हो, उनके पास लंबी बैटिंग लाइन है और वो बैटिंग लाइन किसी भी टाइम चल सकती है और कोई भी खिलाड़ी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकता है। तो कल ऐसा ही हुआ है। कल फ़हीम अशरफ ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और कल का जो मैच जितवाने में उनका अहम किरदार रहा है। कोयटा की जहां तक आपने बात की तो कल भी कहा था कि कोयटा के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो बाकी मैचेस रह गए हैं, अगर उन्होंने आगे क्वालिफाइंग मरहले के लिए करना है क्वालिफाई, तो मेरे ख्याल में कोयटा को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी होंगे। तो आज का जो मैच है कोयटा का, ये कोयटा को हर सूरत में जीतना होगा क्योंकि एक भी हार उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो अभी कोयटा, मुल्तान और पेशावर इस दौड़ में हैं कि उन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है और अपने बाकी जो मैचेस हैं उन्हें अच्छे तरीके से अच्छे रन रेट के साथ जीतने हैं, क्योंकि मुल्तान ऐसी टीम थी जो कि बड़ी मजबूत नज़र आ रही थी, लेकिन वो भी आप देख लें कि लाहौर के ग्राउंड पर किस तरीके से डाउन हुई, फिर अभी इस्लामाबाद में भी पहला मैच हार गए। तो अभी तीनों टीमों के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है कि उन्होंने अगर आगे जाना है, आगे के लिए अपनी जगह बनानी है, तो ये बकिया के मैचेस उनके लिए लाजमी जीतने होंगे। जी उबैद, बाकी मैच कोयटा को जीतने बहुत ज़रूरी है। कल भी ये गुफ्तगू हुई थी। आप समझते हैं कि सरफराज अहमद का मैच से बाहर हो जाना बिस्मिल्लाह खान को चांस मिल सकता है, इसके साथ साथ कोई और खिलाड़ी भी विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे सकता है, लेकिन इस अहम मैच में सरफराज अगर बाहर हो जाते हैं टीम पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? जी मोनेस, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कोयटा के कम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि एक तसलसल के साथ वो एक कम्बिनेशन के साथ चलते हुए आ रहे थे, तो उसमें जब कप्तान ही टीम के साथ नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कोयटा की टीम के ऊपर। और बिस्मिल्लाह खान की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। यंग प्लेयर है, टैलेंटेड है, कोयटा से उसका ताल्लुक है और उसको लाजमी मौका मिलना चाहिए, कोयटा की आवाम के लिए भी, बलूचिस्तान के आवाम के लिए भी और उसके टैलेंट के ऊपर भी, जिसके जो उसने शो किया है अपना टैलेंट डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और मेरे ख्याल में आज उसको चांस ज़रूर मिलना चाहिए। जहाँ तक दूसरे विकेट कीपर की बात है तो हमने देखा था पिछले मैच में जब सरफराज अहमद ज़ख्मी हुए थे कराची किंग्स के खिलाफ मैच में, तो आखिरी के 2 ओवर्स जो है वो उमर अकमल ने आकर विकेट कीपिंग की थी। और उमर अकमल वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ भी रेगुलर विकेट कीपर के तौर पर रहे हैं और डोमेस्टिक में भी हमने देखा जब वो सुई नॉर्दर्न गेस की तरफ से खेल रहे थे या लाहौर की तरफ से खेल रहे थे तो उस वक्त भी वो विकेट कीपिंग भी करते रहे, तो उन्हें ज़रूर चांस दिया जा सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह खान जो है वो एक अच्छी चॉइस हैं और सरफराज अहमद का ना होना कोयटा के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि कोयटा के पास सिर्फ 2 मैच बाकी हैं, अभी तक 4 पॉइंट्स के साथ खड़ी है कोयटा की टीम और लाजमन कोयटा वाले आज ये सोच रहे होंगे कि 2 मैच उनके हाथ में थे जो उन्होंने लूज़ किए, अगर वो 2 मैच वो
पकड़ लेते, अगर वो 2 मैच वो जीत लेते तो आज कोयटा जो है बहुत सेफ साइड पे होता। लेकिन आज उन्हें अपने बाकी दोनों मैचेस जीतने हैं, फिर 8 पॉइंट हो जाएंगे और उन 8 पॉइंट के बाद भी जो है वो खड़े होंगे कि पेशावर और मुल्तान की टीमें कहाँ हैं, क्योंकि इस वक्त उन दोनों के पास 8-8 पॉइंट हैं और जो भी टीम 10 पॉइंट कर जाएगी तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर कोयटा के साथ 8 पॉइंट एक टीम के बराबर हुए तो फिर रन रेट के ऊपर बात आएगी और उस वक्त जिस टीम का रन रेट बेहतर होगा तो वो क्वालिफाई करेगी। तो मेरे ख्याल में कोयटा को दोनों मैचेस जो है वो लाजमी जीतने हैं और अच्छे मार्जिन से जीतने हैं अगर प्ले ऑफ खेलना है तो। बुशरा, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आखिरी दोनों मैचेस पेशावर और मुल्तान के खिलाफ खेले हैं और उन्हें दोनों टीमों ने कोयटा का मुकाबला भी किया है और प्ले ऑफ तक पहुंचने के लिए। तो कोयटा के लिए आखिरी दोनों मैचेस जीतना इंतहाई ज़रूरी है। एक भी मैच हारा तो कोयटा की टीम बाहर हो जाएगी, ऐसा ही अभी आपने कहा था। तो आप समझती हैं कि कोयटा इससे आगे आपको नज़र आ रहा है फॉर्म में? देखें जी, वही बात आ जाती है कि अभी भी उनको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। जब आपके सामने मौके हों कि आपके पास अभी भी मौका है तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना होता है। ऐसा नहीं है कोई दिन आपका अच्छा होता है कोई दिन बुरा होता है, लेकिन हमने देखा कि कोयटा की बॉलिंग भी अच्छी रही है, बैटिंग में कोयटा काफ़ी लैग करता रहा है, लेकिन अब भी वक्त है कि अच्छे मार्जिन के साथ जीतें और ये जीत अपने नाम करके आप आगे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लें। तो मेरे ख्याल में हिम्मत करनी होगी। दूसरी बात जहां तक है कि सरफराज नहीं है, ठीक है, सरफराज के ना होने से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बिस्मिल्लाह खान की सूरत में जिस तरीके से एडिशन हुआ है आप उस पॉइंट को भी उठाकर आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। किसी के जाने से यकीनन फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन अच्छा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में जैसे उबैद ने भी बताया, कोयटा से उनका ताल्लुक है, एक पीएसएल वो कोयटा की तरफ से खेल भी चुके हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो मेरे ख्याल में ये कोयटा के लिए अच्छी बात है और मैं पहले भी कहती रही हूँ कि बिस्मिल्लाह खान को इनको मौका देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कीपिंग के फराइज जो है वो कौन सा अंजाम दे रहा है। बिस्मिल्लाह खान अगर करते हैं या फिर उमर अकमल करते हैं तो भी जो है वो एक अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपने टेम्परामेंट को कोयटा को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, अच्छे डिसीजन लेने होंगे, पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज करें, डेप्थ ओवर की अच्छा यूटिलाइज करें। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि कोयटा जीत नहीं सकती। अगर तब्दीली कॉम्बिनेशन में आई है तो वो तब्दीली जीत की सूरत में भी आ सकती है। बिल्कुल। उबैद, अगर पेशावर ज़ल्मी आज का मैच लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो पॉइंट्स टेबल मजीद दिलचस्प नहीं हो जाएगा? क्योंकि फिर पेशावर, मुल्तान और कोयटा के दरमियान प्ले ऑफ खेलने की रेस मजीद तेज हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर 6 टीमों में देखें तो 2 टीमें जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसमें लाहौर और इस्लामाबाद इस वक्त 12-12 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ में अपनी सीट पक्की कर चुकी हैं। एक टीम बाहर हो चुकी है जो कि कराची किंग्स है, जिसने अपने 9 में से 7 मैच हारे, वो टीम बाहर हो गई है और उसके बाद उनके पास अभी एक मैच बाकी ज़रूर है, लेकिन वो मैच हारने या जीतने से कोई उनकी पोजीशन पर फ़र्क नहीं पड़ सकता। दूसरा ये कि जो बाकी 3 टीमें हैं, जैसे आपने बताया कि पेशावर ज़ल्मी है, मुल्तान है और कोयटा है, तो इन 3 टीमों के दरमियान जो है वो अभी मुकाबला है। 2 स्लॉट अभी भी बाकी हैं, 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है प्ले ऑफ के लिए। वो 2 टीमें कौन सी होंगी? उसमें पेशावर ज़ल्मी भी हो सकती है, उसमें मुल्तान सुल्तान भी हो सकती है और कोयटा भी अभी तक इस दौड़ में शामिल है। अगर आज का मैच कोयटा की टीम लूज़ करती है तो वो बाहर हो जाएगी और अगर आज का मैच पेशावर ज़ल्मी लूज़ करती है तो उसके पास मज़ीद चांसेस होंगे, क्योंकि इस वक्त पेशावर के 7 मैचेस हो चुके हैं और 3 मैच उनके पास बाकी हैं। तो उनके पास आज के मैच के बाद भी 2 चांसेस होंगे कि 8 पॉइंट अभी उनके पास हैं। बाकी जो 2 मैच रहेंगे उनमें से अगर वो एक मैच भी जीतते हैं तो पेशावर की टीम थ्रू कर जाएगी। तो पेशावर के पास चांसेस ज़्यादा हैं, मुल्तान के पास भी चांसेस हैं, लेकिन कोयटा के पास सबसे कम चांसेस हैं और उन दोनों चांसेस को अगर कोयटा की टीम अवेल करती है तो फिर कोयटा के लिए चांस बनेगा, वरना मुल्तान और पेशावर की टीमें जो है वो क्वालिफाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। अच्छा बुशरा, क्या कोयटा के लिए एक टारगेट ये भी हो सकता है कि कम से कम एक मैच और जीता जाए और कराची किंग्स को आखिरी नंबर पर धकेल दिया जाए? कोयटा नंबर 5 पर फिनिश करें अगर, तो प्ले ऑफ खेला जा सकता है कोयटा की जानिब से? देखें जी, वही बात आती है कि कराची किंग्स तो अब इस दौड़ से बाहर हो चुकी है। कराची के कोयटा की अगर मैं बात करूं तो कोयटा को अब आज का मैच डू एंड डाई का मैच है उनके लिए, और उसके अलावा जो मैचेस इनको जीतने हैं वो अच्छे रन रेट से भी जीतने हैं। क्योंकि देखिए, जैसे उबैद ने बताया कि अभी पॉइंट्स टेबल पर पेशावर की और मुल्तान की सिचुएशन इनसे बेहतर है, लेकिन इनको जो है वो काफ़ी मेहनत करनी होगी। तो बाकी जहां तक कराची की बात रही तो कराची के
अब होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कराची ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो मेरे ख्याल में कोयटा को आज जो है वो आज के मैच पे ख़ास तौर पर एक तगड़ी गेम खेलनी होगी और अच्छे रन रेट के साथ आज की जीत उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर उबैद हम दूसरी जानिब देखेंगे, कल जो 2 मैचेस खेले गए, लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छा खेलते खेलते पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हार गई। तो पहले लाहौर के बॉलर्स ने 200 रन्स बनवा दिए, जिन पर 16 एक्स्ट्रास शामिल हैं रन, जो कि एक बड़ी तादाद होती है। तो लाहौर की इस बॉलिंग परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे कि बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की या फील्डर्स ने जो है उस तरह से बॉल को नहीं पिक किया जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था? देखिए मोनिस, कल का मैच अगर देखें तो कल बहुत सारी गलतियां की लाहौर की टीम ने। बॉलर्स की तरफ अगर देखा जाए तो जो एक्स्ट्रास दिए, जिनमें नो बॉल्स भी शामिल थी, वाइड्स भी थी, तो ये एक्स्ट्रास जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़े हैं लाहौर की टीम को और इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से लाहौर के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो उसमें लाजमी बात है उन्हें रन्स पड़ने थे और रन्स पड़े। 200 से ज़्यादा रन जो है वो जब हो जाएं, स्कोर बोर्ड पर लग जाएं तो एक प्रेशर आता है टीम के ऊपर और वही हुआ। फिर तब्दीलियां की क्योंकि लाहौर की टीम जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए। शावेज़ को कल मौका दिया और वो चल नहीं सका, लेकिन तब्दीलियां जो है वो लाहौर के लिए इतनी ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुई। उससे कम्बिनेशन जो है शायद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ जिसकी वजह से लाहौर की टीम इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। तो मेरे ख्याल में कल के मैच में जो गलतियां की हैं लाहौर ने उनसे उन्हें सीखना चाहिए और ये एक ज़रूरी भी था कि एक झटका जो है वो लाहौर को लगना चाहिए क्योंकि अच्छा खेलते हुए आ रहे थे और अगर प्ले ऑफ में इस किस्म की परफॉर्मेंस होती तो फिर लाहौर के लिए मुश्किलात हो सकती थी। उससे पहले जो गलतियां सामने आई हैं तो मेरे ख्याल में लाहौर के लिए ये अच्छा साबित होना चाहिए कि वो अपनी इन गलतियों पर काम करे और प्ले ऑफ में मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। अच्छा परफॉर्म करते करते टीम जो है अगर हार जाती है तो और उसको पॉजिटिव लेती है, उससे सीखती है, तो अगले मैचेस उसके लिए आसान होते हैं। उबैद हमारे साथ मौजूद रहिएगा, बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और ये PSL 8 की जिसके सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज भी एक अहम मैच होने जा रहा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उबैद अवान और बुशरा गुल। उबैद, जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कल के मैचेस के बारे में। कल के मैच में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग के साथ बैटिंग भी खासी अच्छी की और निस्फ सेंचुरी बनाई। क्या अब वो खुद को एक ऑलराउंडर के रूप में ढाल रहे हैं आने वाले मैचेस में? ये मोनिस लग ऐसे ही रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने अब अपनी बैटिंग पर भी खासी तवज्जो देना शुरू की है क्योंकि पिछले मैचेस भी हमने देखा कि वो अपने बैटिंग आर्डर को जो है ऊपर ला रहे हैं और ऊपर लाकर वो कई दफ़ा अच्छी बैटिंग भी कर जाते हैं। हालांकि इससे पहले ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिला, ना डोमेस्टिक में ना पाकिस्तान टीम के साथ जब वो होते हैं। ठीक है, वो कभी कभी लंबे ऊंचे शॉट्स जो है वो लगा लेते थे, लेकिन बाकायदा बैट्समैन के तौर पर जो है वो हमने कभी नहीं देखा शाहीन शाह अफरीदी को। तो ये एक अच्छा इजाफा हो सकता है कि निचले नंबरों पे अगर शाहीन जैसा प्लेयर जो कि मुस्तकिल टीम का हिस्सा है, अच्छी बॉलिंग भी करता है और साथ साथ वो अच्छी बैटिंग भी कर ले, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को एक ऑलराउंडर के रूप में ढालते जा रहे हैं। कल जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, छक्के लगाए, जिस तरह से लंबे लंबे छक्के लगाए, काफ़ी उनके जो चाहने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि जिस तरह से शाहीन बैटिंग कर रहा था और उससे टीम को फ़ायदा ये हुआ कि स्कोर थोड़ा सा करीब हो गया, लेकिन उनके बैटिंग और बॉलिंग का टीम को फ़ायदा ना हो सका क्योंकि टीम उनकी नहीं जीती। लेकिन मेरे ख्याल में इससे शाहीन को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा और आने वाले मैचों में लाहौर कलंदर को भी फ़ायदा पहुँचेगा अगर वो इसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहे। और पाकिस्तान टीम में जब आएंगे, जब टीम के साथ होंगे तो लाजमी बात है टीम को भी जो है इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बुशरा, कल के मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम के साथ क्या हुआ? क्या वो रिलैक्स हो गए थे या फिर अचानक शिकस्त के पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है? और उसके बाद हमें शाहीन शाह अफरीदी का ये बयान भी सामने आया कि वालिद की मौजूदगी में, जब वालिद स्टेडियम में मौजूद हो तो हारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पिछले PSL को अगर उठा के देख लें या उससे पिछला PSL 6 उठा कर देख लें तो लाहौर कलंदर की जो गलती होती थी वो ये होती थी कि जब वो एक बड़ा टोटल स्कोर पुटअप कर देते थे तो वो उसके बाद कहीं पर कॉन्फिडेंस उनमें इतना आ जाता था कि शायद दूसरी टीम जो है वो इसको चेज़ ना कर सके, लेकिन ये कॉन्फिडेंस उन्हें लेकर बैठ जाता था और उन्हें हार का मज़ा चखना पड़ता था।
कल के मैच को अगर मैं देखूं तो मुझे पहले ही लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि लाहौर की टीम जब मैदान में आई तो उनको शायद वो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर रिलैक्स थे कि अब हमने क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ के लिए, तो अब जो है वो शायद ये मैच हार भी जाएं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही उबैद वाली बात मैं भी करूंगी कि अब भी उनको अब नज़रसानी करनी चाहिए। देखें, अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने बहुत बड़े टारगेट दिए, कम से कम को भी उन्होंने चेज़ किया है, लेकिन इनकी जो गलतियां हैं लाहौर कलंदर की बॉलिंग में, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देते हैं, इस पर इन्हें काम करने की ज़रूरत है और किसी दूसरी टीम को आपको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कल के मैच में शायद उनको ये कॉन्फिडेंस बहुत था कि उनकी बैटिंग लाइन जो है वो हमेशा की तरह चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नो डाउट शाहिन अफरीदी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वही बात आती है कि जब आप स्टार्ट से ही एक अच्छी पार्टनरशिप लगाएंगे, एक अच्छी तैयारी से आएंगे, पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग होगी, तो आप यकीनन सी बात है कि जीत आपके मुकद्दर बन सकती है। इस्लामाबाद की कल मुझे बात बड़ी अच्छी लगी है कि इतना बड़ा टारगेट था और उसको फिर भी उन्होंने बड़े अच्छे से चेज़ किया। शुरू की विकेट्स भी गिर गई, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पुट अप करते रहे उनके बैट्समैन, वो काफ़ी टीम के लिए फ़ायदा मंद हुआ। और फिर जिस तरीके से फ़हीम अशरफ ने आके तमाम बॉलर्स की धुलाई की, वो एक ज़बरदस्त था। नो डाउट अगर हम देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पहुंच चुकी थी क्वालिफाइंग मरहले के लिए, लेकिन वो कहीं पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अभी भी आपको अपनी गलतियों पर काम करना है। जो भी मैच है आप हमेशा जीत के लिए मैदान में जाएं और बिल्कुल रिलैक्स ना हो कि अब आपके लिए चांसेस आगे हैं या कुछ भी ऐसा आपका माइंडसेट हो। तो मेरे ख्याल में जो है वो लाहौर कलंदर को अभी भी उनको अपनी इस गलती पर काम करना होगा कि उनको रिलैक्स नहीं होना है, उनको बॉलिंग पर काम करने की अभी भी ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा काफ़ी वो दे रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो इस पर बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा को कवर अप किया जाए। अच्छा उबैद, पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में कामयाबी हासिल करने के बाद यकीनी तौर पर और ज़्यादा हौसला मिला होगा, तो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच के लिए उनके हौसले कितने बुलंद होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, जब एक बड़ी टीम के साथ और एक ऐसी टीम के खिलाफ आप परफॉर्मेंस देते हैं और मैच जीतते हैं जो कि जीतती हुई आ रही हो, तो काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है। और जीत तो जीत होती है, जीत के बाद जो है वो लाजमी बात है खिलाड़ियों का और पूरी टीम का हौसला जो है वो बुलंद होता है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि पे दर पे 2 मैच जो है, 2 दिन में 2 मैच पेशावर की टीम खेल रही है, तो इसका असर भी हो सकता है कि शायद कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर जाएं या कहीं थकावट का शिकार हों। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि कहीं पेशावर के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित ना हो। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कल का मैच जिस तरह से पेशावर ने जीता है तो उससे उनका मोराल ज़रूर बुलंद होगा और कोयटा के लिए आज सरफराज का ना होना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अब कोयटा के पास चांसेस बहुत कम है। कोयटा के लिए डू और डाई है, 2 मैच हैं, दोनों मैचेस जीतने हैं और पेशावर को भी जीतने हैं, लेकिन पेशावर के पास अभी भी चांसेस हैं। तो पेशावर थोड़ा सा इस लिहाज से लकी है कि उनके पास आज के मैच को मिलाकर 3 मैच हैं, तो पेशावर की टीम जो है वो इस मैच में ऑल आउट जाएगी और ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी क्वालिफाई करना है। और कल तमाम शोबों में पेशावर की टीम ने परफॉर्म किया, चाहे वो बैटिंग को ले लें, बॉलिंग को देख लें। हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते रहे पिछले प्रोग्राम में पेशावर की बॉलिंग को, लेकिन कल के मैच में पेशावर ने अच्छी बॉलिंग की और उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए क्योंकि वहाब रियाज ने भी विकेट ली, उनके तमाम बॉलर जो है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से एक टीम एफर्ट दिखाई दी तो वो कोयटा के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बुशरा, मुल्तान की टीम में हमने देखा कि जीतते जीतते अचानक शिकस्तों से दो चार होना शुरू हो गई। कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अगर फ़हीम अशरफ को काबू कर लिया जाता तो मैच मुल्तान के हाथ में होता, समझती हैं आप? बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ। ना सिर्फ मुल्तान बल्कि लाहौर कलंदर की भी मैं बात की थी कि जब ये टीमें अपने होम ग्राउंड से निकलेंगी तो इनकी प्रोग्रेस कुछ और होगी, तो ऐसा ही हुआ है। मुल्तान जब अपने होम ग्राउंड से निकलकर लाहौर में आई तो तब से उनकी सिचुएशन ख़राब है। फिर अभी इस्लामाबाद के ग्राउंड पर भी वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन कल वही बात मैं कहूँगी कि इतना बड़ा टोटल स्कोर उन्होंने पुटअप किया है, उनके बैट्समैन चले हैं, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बॉलर्स जो है वो एक्सपेंसिव उनके रहे हैं। तो इस पर मुल्तान को देखना होगा कि किस तरीके से उन्होंने अब बॉलिंग में जो है वो चॉइस करनी है और क्या हिकमत अमली अपनानी है। उन्हें अपनी लाइन और लेंथ का ख्याल रखते हुए कम से कम जो है वो स्कोर दें और एक्स्ट्रा की सूरत में जो स्कोर जाता है
वो टीम के नताइज में काफ़ी हद तक तब्दीली लाता है और फील्डिंग के जो मसाइल हैं उस पर भी काम करने की स्टिल ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगी कि मुल्तान सुल्तान बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई आई भी है। पिछले PSL में जो है वो फाइनल तक रसाई थी मुल्तान सुल्तान की। तो मैं ये कहूँगी कि मुल्तान सुल्तान जो है वो ऐसी टीम है जो कमबैक करने की सलाहियत रखती है, ऐसी टीम है जो इनके टेम्परामेंट बड़े ही जो है वो ज़बरदस्त और मजबूत हैं, उनके पास प्लानिंग होती है। तो ये उनका पहला मैच था यहाँ पर पिंडी स्टेडियम में, तो ये उनके लिए एक किस्म का तजर्बा भी हो सकता है। बहरहाल लेकिन बुशरा, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुल्तान की टीम हमने पिछले साल देखा था कि शुरू के मैचेस उसने लूज़ किए, बाद में मोमेंटम पकड़ा और फिर फाइनल तक पहुँच गए। लेकिन इस दफ़ा उलट हुआ, शुरू में उन्होंने मैचेस जीते और बाद में आकर हारना शुरू कर दिया। सही, वो शायद होम ग्राउंड की वजह से, जो बुशरा कह रही है, जो आप बुशरा कह रही है होम ग्राउंड की वजह से। बिल्कुल उबैद, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, इस बात से कि देखें अब एक रिदम उनका बना और टोटली अगर हम टेबल स्कोर पर उनको देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मुल्तान के थे। शायद मुल्तान अपने होम ग्राउंड पे इतना परफॉर्म करके और वो जीत का एक जो रिदम होता है और वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए जब टीमें जीत रही होती हैं तो वो अपनी गलतियों को नज़र में नहीं रखती हैं, तो वो गलतियां जब किसी और ग्राउंड पे आप जाकर करेंगे, किसी और कंडीशन में जाकर करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही महंगी पड़ सकती हैं। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान जो है वो कुछ थोड़ी बहुत इस हवाले से भी रिलैक्स नज़र आई और अब भी जो है मैं उनको काम करने की ज़रूरत है। देखें उनके, अगर हम देखें स्कोर के मामले में उनकी बैटिंग लाइन को देखें तो काफ़ी हद तक जो है एक बड़ा पुटअप स्कोर करते रहे हैं टेबल पर, लेकिन वही बात आती है कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं पे ठीक है विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा की सूरत में मसाइल हमेशा से उनके रहे हैं। तो अब मुल्तान सुल्तान को चाहिए कि वो जीत के साथ साथ अपनी गलतियों को भी देख ले, क्योंकि ये जो अब मैचेस रह गए हैं ये उनके लिए बड़े ही क्रूशल होंगे उनको आगे ले जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में किसी भी टीम को जब वो जीत जाती है तो रिलैक्स नहीं होना चाहिए, अपनी जो गलतियां होती हैं उसको लाजमी देखना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में हमने वीकनेस दिखाई है, हमें उस पर अब भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, टीमों को अपने जो मैचेस होते हैं उसके जो नताइज हैं उन्हीं तौर पर सबक सीखना चाहिए और इस तरह के जितने भी मैचेस होते हैं उसमें टीमें इस पर काम करती भी ज़रूर हैं। मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हम बात करें PSL की और PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज एक बहुत अहम मैच होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन। दोनों टीमें जो हैं बहुत रिदम में, लेकिन अगर हम पॉइंट टेबल पर देखें तो कोयटा के नंबर्स कम हैं क्योंकि उन्होंने कम मैचेस जीते हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पेशावर ज़ल्मी है, ज़ल्मी का अच्छा मोराल है, 8 पॉइंट्स उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। दोनों के जो मैचेस अभी बाकी हैं उसमें यह नहीं लगता कि कोई नंबर्स के हिसाब से मुकाबला बनता हो। उबैद हमारे साथ मौजूद हैं, उबैद अमान हेड ऑफ स्पोर्ट्स और सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, आज के इस मैच को आप जिस पर हम मजीद बात भी कर चुके हैं, आप समझती हैं कि आज के इस मैच में कोयटा अपने आप को मनवा पाएगा अगर उसमें सरफराज भी नहीं होते और उसमें कुछ तब्दीली भी की जाती है? देखिए जी, अगर मैं बात करूं कोयटा की तो वही बात आती है कि कोयटा अपना लास्ट मैच जीती हुई है तो एक कॉन्फिडेंस है उनमें, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो वही जैसे लास्ट में उबैद ने भी कहा था कि लाहौर से वो जीते हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका जीत का रिदम है। एक बड़ी टीम से जीतना मेरे ख्याल में ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देता है। और फिर पेशावर की ये भी बात है कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट में काम किया है। उनकी बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा हमने तनकीद की, लेकिन हमने लास्ट में उनकी बॉलिंग देखी तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग रही है, उस पर उनका वर्कआउट नज़र आया। फिर उसके बाद बैटिंग में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका लोअर ऑर्डर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं है कि अगर उनके ओपनर नहीं चल रहे या उनका कप्तान अगर नहीं उस तरह से परफॉर्म कर रहा तो उनकी टीम में एक टीम वर्क हमें नज़र आ रहा है। बाकी जहाँ तक कोयटा की बात है तो कोयटा एक प्लस पॉइंट ये है कि वो लास्ट मैच जीती हुई है तो वो एक उनके पास जीत का रिदम है, लेकिन कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होने से आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है आपके लिए। लेकिन वही बात है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लानिंग होनी चाहिए। खबरें ये भी आ रही हैं कि नवाज जो है वो कप्तानी की जिम्मेदारियां संभालेंगे, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या किस तरीके की वो जिम्मेदारियां निभाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो क्या फैसले वो करते हैं, क्योंकि देखिए जब डू एंड डाई का मैच होता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और कोयटा ऐसी टीम है कि जो प्रेशर में अपना टेम्परामेंट काफ़ी लूज भी
भी करती रही है, लेकिन होप सो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ डिफरेंट दिखना चाहिए। और हम चाहते भी हैं कि कोयटा जो है वो आगे के लिए क्वालिफाई करे। अच्छा मैच होना चाहिए, तगड़ा मुकाबला होना चाहिए, और कुछ नया हो जाए तो फिर तो मजा ही दुबाला हो जाएगा। उबैद, हमने देखा है कि क्रिकेट में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप में भी जो टीमें बहुत अच्छा शुरू में परफॉर्म नहीं करती और आखिर में वो जो है वर्ल्ड कप भी जीत जाती हैं। पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने 92 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इस PSL 8 में क्या होता नजर आ रहा है? कराची बहुत वीक है, कोयटा बहुत वीक है, क्या इन दोनों में से कोई सामने आ सकता है उभर के? देखिए, आपने पाकिस्तान की मिसाल दी 92 की, तो बिल्कुल वो है। और उसके बाद पाकिस्तान ने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई थी जब हम पहला मैच इंडिया से हार गए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम ने जीतना शुरू किया और फिर वो चैंपियन बन गई। और इसी तरह हमने देखा जो पिछला एशिया कप हुआ था उसमें श्रीलंका की परफॉर्मेंस भी हमें इसी तरह की नज़र आई थी। वो शुरू के मैचेस अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गए और फिर वो न सिर्फ फाइनल में पहुंची बल्कि वो जीती भी। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल होती हैं। पिछले साल हमने यही चीज़ मुल्तान सुल्तान के साथ भी देखी थी। शुरू के वो 5 मैचेस हार गए, उसके बाद उन्होंने जीतना शुरू किया और फिर फाइनल तक पहुंचे। अगरचे फाइनल जो है वो लाहौर ने जीता था, लेकिन मुल्तान की टीम के लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि वो फाइनल तक गए शुरू के मैचेस हारने के बावजूद। कोयटा की टीम नो डाउट अच्छी टीम है, अच्छी साइड है, अच्छे प्लेयर्स हैं उसके साथ, लेकिन उसका रिदम उस तरह का नहीं बन पाया, कम्बिनेशन नहीं बन पाया। शुरू के मैचेस हारे उसने, अभी 2 मैचेस जीते हुए हैं, लेकिन वो दोनों अगर देखा जाए तो कराची के खिलाफ जीते हैं। कराची जो कि बिल्कुल डाउन साइड जा रही है, उसके खिलाफ उन्होंने 2 मैच जीते हैं, बाकी टीमों से वो नहीं जीत पाए। अब उनके जो 2 मैचेस हैं वो दोनों ऐसी टीमों से हैं जिनसे उनका मुकाबला है प्लेऑफ में जाने के लिए। यानी एक टीम पेशावर की है और दूसरी मुल्तान की है, और तीनों टीमें जो है वो इस वक्त उम्मीदवार हैं प्लेऑफ में जाने के लिए। तो बहुत टफ कंपटीशन है तीनों टीमों के लिए। कोयटा के लिए ज़्यादा है कि एक भी मैच हारने के बाद जो है उनके लिए चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और बल्कि नहीं होंगे, फिर कोयटा की टीम बाहर हो जाएगी अगर एक भी मैच हारती है तो। दूसरा, अभी बुशरा ने बात की कि नवाज़ को जो है वो कप्तानी देने के हवाले से गौर किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में नवाज़ के लिए जो है वो नहीं सोचना चाहिए। अगर जाती है कोयटा की मैनेजमेंट नवाज़ के साथ तो ये एक अलग बात होगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हफीज़ हैं 11 में, हफीज़ अगर खेल रहे हैं तो फिर हफीज़ को कप्तानी देनी चाहिए, या फिर मार्टिन गुप्टिल हैं टीम के साथ जिन्होंने पिछले मैच कोयटा को जितवाया था, आज वो लाजमी टीम का हिस्सा होंगे, तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल में फिर मार्टिन गुप्टिल को कप्तानी देनी चाहिए, बजाय इसके कि नवाज़ को, जिसने मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी डोमेस्टिक में किसी टीम की कप्तानी की हो या किसी और लेवल पर जो है उन्होंने कोई बड़े लेवल पर कप्तानी की हो किसी टीम की। तो नवाज़ को कप्तानी देने की बजाय हफीज़ या मार्टिन गुप्टिल को, कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो मैनेजमेंट है, तो उसको चाहिए कि अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है वो आगे लाए और सरफराज की गैर मौजूदगी में उन्हें कप्तानी दे। बिल्कुल, जाते जाते बुशरा बात कर लेते हैं वुमेंस PSL की नुमाइशी मैच की, जिसमें हमने देखा कि सुपर वुमेंस ने अमेजोन को हरा दिया है। क्या इस पर आप कमेंट करेंगी? बिल्कुल जी, एक अच्छी एक्टिविटी का स्टार्टअप लिया है PCB की जानिब से, और एक अच्छा मुकाबला देखा है रपिंडी के ग्राउंड पर, और आगे 2 मैचेस बाकी भी हैं। और आज वैसे भी विमेन डे था, तो विमेन डे के हवाले से इस तरह की एक्टिविटी, और मेरे ख्याल में विमेन टीम को पजीराई देने के लिए इस तरह के मैचेस होना बहुत ज़रूरी थे, चूँकि चेयरमैन PCB ने ऐलान भी कर रखा है कि आगे PSL विमेन के भी होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज 2 टीमें हैं, तो कल इससे ज़्यादा होंगी टीमें, और परफॉर्मेंस जो है वो इनकी मज़ीद बेहतर भी होगी। जाहिर सी बात है, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी जब सामने आएंगे, उसके अलावा डोमेस्टिक से जो खिलाड़ी उठाए जाएंगे उनको भी मौका मिलेगा, फीमेल्स जो प्लेयर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा आगे आने का। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि वक्त कम है। बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद थी, उबैद अवान हमारे साथ मौजूद थे। सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज का जो मैच है उसमें देखेंगे कि पेशावर ज़ल्मी किस तरह से कोयटा ग्लेडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल आते हैं। कोयटा के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि कोयटा अगर इसमें कमबैक करता है तो वो आगे भी हमें नज़र आएगी टीम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।